हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक है रामचरितमानस के ऊपर है। मैं रामचरितमानस के ऊपर 4-5 वीडियो बनाने वाला हूं और पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसका राइटर तुलसीदास एक निमित्त मात्र है। रामचरितमानस में उसका जो स्टेटमेंट है बहुत ही कम है। पूरे रामचरितमानस काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद है और इसी काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद का शंकर जी उमा जी को समझा रहे हैं। इसी संवाद को पार्वती को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का भी इसमें संवाद है। इसी कारण से तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसमें लोग मिस्टेक खा रहे हैं। एक चौपाई लेकर के ये बहती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और एक तरह से लोग गोता खा रहे हैं। इसको कोई भी पार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस को जब तक पूरा पढ़ा नहीं जाएगा तब तक इसमें जो क्लियरिटी है वो नहीं मिल पाता है। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था पहले, लेकिन उसमें हालांकि तुलसीदास का लिखा हुआ है इसलिए उस पर तो इंगली उठना ही है। तो जब तक अब रामचरितमानस नहीं पढ़िएगा पूरा, कैसा किसका प्रकरण चल रहा है, किसका संवाद चल रहा है, तब तक इसमें आप क्लियर रूप से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्रकरण किसका है या कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है। और तुलसीदास एक तरह से इसमें निमित्त मात्र है। जैसे होता है ना कि कोई महफिल में एक टेलीविज़न चालू कर दे और लोग देख रहे हैं, उसी प्रकार से है, उसी भांति से रामचरितमानस है। माने रामचरितमानस के माध्यम से एक काकभुसुंडी और गरुड़ जी का पूरा संवाद इसमें है, जो लोग देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और जो इसमें जो चौपाई है, विवादास्पद जितनी भी चौपाइयाँ हैं उसमें एक दो छोड़ करके तुलसीदास इसमें गुनाहगार है ही नहीं। उसका उसमें दूर दूर तक कोई नाता नहीं है उस चौपाई से, क्योंकि मैं जब आगे और वीडियो में बनाऊंगा इसमें तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ग्रंथ को लिखते हैं तो उसमें आप अपना विचार और अपना सोच प्रकट करते हैं समाज के सामने। इसलिए लोग का लक्ष्य होता है कि ग्रंथ अगर उसका लिखा हुआ है तो विचार उसी का है, सारी सोच उसी का है। इसलिए इंगलिश तो उठना ही उठना है, चाहे तुलसीदास निर्दोष क्यों ना हो। तो एक दो चौपाई ऐसा भी है जो तुलसीदास का पर्सनल इसमें स्टेटमेंट है उसका, जिसका हम उसका जजमेंट कर सकते हैं, और वही विवादास्पद भी है। जैसे उत्तरकांड में एक आया है कि पाई न कहीं गति पति तो पावन राम भजी सुनो सठ माना, गनी का जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभिर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पी पावन होई राम नामामि ते। इसका अर्थ लिखा है कि अरे मूर्ख मन, ये तुलसीदास कह रहे हैं,
उनका अपना पर्सनल इसमें जजमेंट है कि सुने, पतितों को भी पावन करने वाला श्री राम को भजकर किसने परम गति के नहीं पाया। गणिका, अजामिल, ब्याद, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्हें उतार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, और श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसने छोटे जातियों का नाम आया है, और यवन, किरात, खस, स्वपच, चंडाल वगैरह जो आया है, तो इसमें एक आया है आभीर। आभीर शब्द आहिर का पर्यायवाची है। जैसे आहिर होता है, ग्वाला आता है, गोप होता है, दूध वाला होता है, यादव होता है, उसी का पर्यायवाची शब्द आभीर आया है, जो पहले ज़माना में इसको प्रयोग किया जाता था आहिर के लिए। तो तुलसीदास ने यादवों को अत्यंत पापी और नीच बता दिया। इस पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, पर इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुलसीदास ने यादवों को नीच क्यों बताया, किस आधार पर बताया। आप प्राचीन पुराणों को पढ़ोगे तो पुराणों में यादवों को क्षत्रिय बताया गया है, और नारद पुराण और विष्णु पुराण में तो यादवों को अति पवित्र बताया है। उसमें तो गोपियों का पग का रज, जिसको धूल लेने के लिए देवता लोग तरसते हैं, ऐसा लिखा गया है। मतलब उस ग्रंथों में यादवों को बहुत पवित्र बताया गया है, लेकिन तुलसीदास ने यादवों को अत्यंत नीच पापी बताया है, जो कि अब राम का नाम लो तो आप तर जाओगे। दूसरी बात, कृष्ण जी राम का अवतार है, ऐसा पौराणिक लोग कहते हैं, और सारे पुराणों में लिखा हुआ है, तुलसीदास भी मानता है। और तुलसीदास जी मथुरा में जाकर कृष्ण की मूर्ति में राम का दर्शन किए, और कृष्ण की भी पूजा किए थे, और कृष्ण का आराध्य भी मानते थे। लेकिन उन्होंने यादवों को पापी कहा, इसका मतलब क्या हुआ? कृष्ण को भी उन्होंने अपमान किया, उसको पापी कहा, क्योंकि कृष्ण जी यादव के घर में पैदा हुए थे, यादव ही थे। तो ये बहुत बड़ा विचारणीय बात है कि यादवों को किस आधार पर उन्होंने पापी और नीच कहा। यादवों को तो अपमान किया ही, साथ में वो अपना आराध्य कृष्ण को भी अपमान कर दिया। अब यहाँ नीच जाति की बात है, तो कोई भी आदमी छोटे जाति पापी हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कोई कर्म में से पापी नहीं हो सकता। जैसे कोई मोची हो तो उसका काम है चर्मकार का, चमड़े का काम होता है, तो उसको हम पापी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका व्यवसाय है। कोई स्वीपर हो, सफाई कर्मचारी हो, उसको हम पापी नहीं कर सकते, नीच नहीं कर सकते, क्योंकि उसका व्यवसाय है, उसको धंधा है, रोजगार है। पापी हम उसको कर सकते हैं जो अयासी हो, बलात्कारी हो, हत्यारा हो, लोगों को त्रास देता हो, शराबी हो, और ये कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी हो सकता है, और कोई भी पापी हो सकता है, केवल छोटे जाति पापी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये तुलसीदास का जो सोच है, ये मतलब बिल्कुल सही नहीं। दूसरी बात, यादवों की जहाँ बात है, तो पुराणों में यादवों को क्षत्रिय बताया गया है, और प्राचीन काल से अभी तक यादवों का मुख्य दो काम है। आज तो सब तरह के काम कर रहे हैं, बड़े से बड़े काम कर रहे हैं। प्राचीन कालों में यादवों को पशुपालन और खेती मुख्य काम था, और वेदों में पशुपालन और खेती को बहुत बड़ा ही मतलब महान और पवित्र बताया गया। कि जो चार आश्रम है हिंदुओं में,
चारों आश्रम कृषि पर ही टिका होता है, इसलिए गृहस्थ जीवन को बहुत पवित्र महान बताया गया है, सबसे बड़ा बताया है। और यादव लोग खासकर खेती कार्य को संभालते थे, आज भी संभाल रहे हैं। और मेघास्तनीज का जो लिखा है इंडिका, उसको आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि उस समय ईसा के 200-300 साल पूर्व में जब बाहरी आक्रमणकारी आते थे, आक्रमणकारी, तो किसानों को बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते थे। किसान बगल में खेती के काम करते रहता था, लेकिन उधर उनको जरा भी ध्यान नहीं उस पर देते थे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि किसान को बहुत पवित्र मानते थे विदेशी लोग भी, कि इसका जो खेती कार्य है बहुत पवित्र है, इसके वजह से, इस कामों की वजह से लोगों को खाने का अन्न मिलता है। इसलिए कृषि कर्म को बहुत पवित्र बताया गया है, यादव लोग अधिकतर करते हैं। दूसरी चीज़ तो बाहरी जो आक्रमणकारी आते थे वो किसानों को, कृषि कार्य करने वालों को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बगल में लड़ाई होते रहता था और किसान लोग अपना काम में लगे रहते थे। दूसरी जो है पशुपालन, दूध व्यापार, पशुपालन को भी बहुत बड़ा पवित्र बताया गया है वेदों में। और कृष्ण जी ने खुद गौ को पूजा करवाया, गौ को संरक्षण करवाया है। और प्राचीन कालों में तो एक राजाओं का लाख गायें होती थी। नंद राजा हो गया, जनक राजा, लाखों गायें उन लोगों के पास होता था। ऋषि महर्षियों के पास हजारों गायें होती थी। और आज महाभारत में भी दिखाया कि राजा महाराजा लोग दूसरे को गायों के लिए लड़ जाते थे। लोग कहते हैं कि उस समय दूध का नदियाँ बहती थी तो गलत नहीं होता था, इतने गायों का पालन और संरक्षण किया जाता था। और ये बहुत पवित्र माना जाता था, गायों का रखवाला करना, गायों को वंश को बढ़ाना, संरक्षण देना, गाय का व्यवसाय करना। दूध का व्यापारी आज भी लोग कर रहे हैं यादव लोग। तो यादवों का जो मुख्य व्यवसाय है दोनों, खासकर कृषि और पशुपालन, इसे बहुत पवित्र माना गया है। तो मेरे को कहने का मतलब है कि यादव किसी भी एंगल से मतलब नीच पापी दिखते नहीं। अब तुलसीदास ने किस एंगल से यादवों को अति पापी और नीच बताया, ये सोचने वाली बात है। किसी भी ग्रंथ, अब धार्मिक ग्रंथों में उठा के देख लो, यादवों को कहीं भी पापी नहीं बताया, बल्कि बहुत पवित्र माना गया है यादव वंश को, क्योंकि सब देवताओं का वंशज है। जिस जाति में भगवान का अवतरण हो वो नीच कैसे हो सकता है। और तुलसीदास ने यादवों को अति पापरूप बता दिया है, बड़ी सोचने वाली बात है। इसलिए मेरे को ये कहना है कि तुलसीदास ने यादवों के अपमान के साथ साथ कृष्ण भगवान को भी बहुत अपमान किया। इसलिए ये जो रामचरितमानस जो विवादास्पद जो ग्रंथ है, इसको बहिष्कार करना चाहिए। रियल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। इस पर मैं क्लियर अगला वीडियो में बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यादव लोग बहुत ही मतलब शुभ गुण वाले होते हैं। अरे पापी या धर्मात्मा तो आज के ज़माने में या प्राचीन कालों में भी लोग अपना गुण कर्म में स्वभाव से होते थे। कोई भी पापी हो सकता है, कोई भी धर्मात्मा हो सकता है, छोटे से छोटे जाति वाला भी धर्मात्मा विद्यमान हो सकता है। ऐसा तो वेदों में कहा है, और वेदों में गुण कर्म स्वभाव का ही व्याख्या किया गया है। लेकिन यादव का जो गुण कर्म स्वभाव है, जो इसका व्यवसाय है, वो किसी भी एंगल से वो छोटा नहीं है। आज तो हर कर्म के लोग कर रहे हैं यादव लोग, सभी तरह सभी व्यवसाय में लगे हुए हैं, बिजनेसमैन है। लेकिन प्राचीन काल में जो मुख्य इसका व्यवसाय था कृषि, पशुपालन वगैरह, यह क्षत्रिय कर्म भी करते थे। तो मतलब किसी भी तरह से आप सोच के देख लो, यादव लोग अति नीच पाप रूप है ही नहीं, शूद्र है ही नहीं। तुलसीदास यहाँ बहुत मतलब भूल किया है,
मिस्टेक किया है कि जादुओं का अपमान किया और साथ साथ में कृष्ण भगवान को भी अपमान किया है। इसलिए मैं चाहूँगा जादुओं से खासकर कि आप ये रामचरितमानस को आप बहिष्कार करें, इसको आप एक्सेप्ट कभी मत करें। सबसे अच्छा रामायण वाल्मीकि रामायण है, जिसमें किसी भी जाति के ऊपर विवादित टिप्पणी नहीं किया गया है और राम के ऊपर मतलब रियली उसका विवरण दिया गया है। तो आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वाल्मीकि रामायण को हुए आप तवज्जो दें। तो मैं इस वाणी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि मेरा आने वाला सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।